नमस्कार, मैं कुशाग्र बोरा और आपका अभिषा हिंदी में स्वागत है। साबरमती नदी, ये खंभे और ये पुल सब देख करके पता चल ही जाता है कि हम अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। ये पुल है बुलेट ट्रेन का। खैर, अहमदाबाद जंक्शन पहुंच गए। थोड़े बहुत लोग हैं जो इस ट्रेन में बोर्ड करेंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो चढ़ने वाले लोग हैं उनमें से ज़्यादातर छोटे डिस्टेंस के जो रोज़ अप डाउन करते हैं, जिनका रोज़ का आना जाना होता है, वैसे लोग ज़्यादा हैं। लंबी दूरी तक जाने वाले लोग तो बहुत कम दिख रहे हैं। खैर, ट्रेन हमारी 5:05 पर अहमदाबाद पहुंच चुकी। अब यहाँ 10 मिनट का हॉल्ट है। इस 10 मिनट में ट्रेन का स्टाफ बदलेगा। लोको पायलट, गार्ड, लोको पायलट के असिस्टेंट, जो टिकट चेक करने वाले होते हैं, टीटी, ये सब बदलेगा। 10 मिनट में ये सब कुछ हो जाएगा। जो ड्यूटी पर से उतरेंगे वो अपनी ड्यूटी नए को हैंड ओवर करेंगे और 10 मिनट के बाद हमारी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी आगे की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी यात्रा हो रही है ओखा से नाथद्वारा। जी हाँ, ओखा यानी गुजरात। ये हम पहले भाग में देख चुके। क्या देखा? ओखा से ट्रेन द्वारका पहुंची। द्वारका में हमने ट्रेन को बोर्ड किया। हम लोग द्वारका से बैठे और अहमदाबाद तक का जो सफ़र है वो उसमें कवर किया हुआ है पहले भाग में। अगर आपने वो पहला भाग नहीं देखा है तो अब देख लीजिए। तो ये दूसरे भाग में हम अहमदाबाद से नाथद्वारा को कवर करेंगे। शाम ढल चुकी। अहमदाबाद से गाड़ी चल पड़ी। कोई खास लोग हैं नहीं, बस यूं ही इक्का दुक्का लोग अब प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। इसे फैग एंड ऑफ प्लेटफॉर्म कहते हैं, यानी एकदम अंतिम सिरे पर। ज़्यादा से ज़्यादा तो अंतिम जो सिरा होता है प्लेटफॉर्म का, वह या तो पार्सल वान होती है या फिर इंजन खड़ा हुआ होता है। कहीं भी पार्सल वान दोनों ओर हो सकती हैं। तो ये हमारी वो सीट है जहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी थी और अब क्योंकि उन्हें नडियाद उतरना है तो वो निकल चुकी उतरने के लिए। अब हम लोग राह देख रहे हैं गाड़ी कब नडियाद पहुंचती है। हमारी ये सारी सीटें कंपार्टमेंट में खाली हो गई। खैर, वो तो अब नडियाद से फिर कोई ना कोई आएगा और सीट तो खाली रहने वाली नहीं है, कोई ना कोई तो बैठेगा ही। मगर द्वारका में ये डब्बा पूरा खचाखच भरा हुआ था। खैर, अब जैसा कि आप जानते हैं, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में ट्रेनें 130 की स्पीड से चलती हैं। खासकर वंदे भारत, वो तो 130 पर कंफर्म चलती है। उसकी मैक्सिमम स्पीड है 180, मगर 130 पर चलाई जाती है। तो ये रेलवे ट्रैक के सामने जो आप देख रहे हैं, ये रेलिंग और ये सारी चीज़ें जो लगाई गई हैं, वो ट्रैक पर कोई जानवर वगैरह न आ जाएं उसके लिए लगाई गई हैं।
जी हाँ, हम पहुंच रहे हैं नडियाद, नडियाद जंक्शन, નડિયાદ નડિયાદ જંકશન છે કારણ કે સૌ તમે જાણો જ છો અહીંથી મોડાસા, કપડવંજ, ડભોઈ વગેરે તરફ જવા માટેની એક લાઈન નીકળે છે. અહીંથી જ એ ટ્રેન ચાલુ થાય છે. તો આપણે અત્યારે મુંબઈ અમદાવાદ અથવા એમ કહો કે અમદાવાદ મુંબઈ વચ્ચેની જે મેઇન લાઈન છે એના ઉપર નડિયાદ રેલવે स्टेशने पहुंचा છીએ. जो कि હવે પછી नडियाद को जंक्शन कहा गया है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मोडासा, कपड़वंज, डभोई वगैरह जगहों के लिए निकलती है. द्वारा पहुंचશું તો આપણે મુંબઈ વાળી લાઈન ઉપર તો છીએ પણ એ માત્ર આણંદ સુધી, આણંદ બાદ છાયાપુરી અને એ તરફ આપણે વળાંક લઈ લેશું. તો આ છે જે અમારી સાથે આ ટ્રેનમાં જે લોકો બેઠા હતા અમારા જે કોચમાં એ લોકો આ તમને આમાં દેખાઈ રહ્યા છે. સવારથી સાંજ સુધી અમે ભેગા જ હતા એટલે હું એમ કહી શકું કે આ અમારું ગ્રુપ છે. हाँ, ये लोग हमारे साथ ही थे, डिब्बे में साथ में ही हम बैठे थे. ये लोग उतर गए नडियाद. इन्होंने बताया था कि इन्होंने 2 महीने पहले ही इस ट्रेन में टिकट बुक करवा के रखी थी क्योंकि इन लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप निकला था घूमने के लिए. करीब 50-60 लोग थे. वैसे मैंने देखा कि इक्का दुक्का के लिए कोई तकलीफ नहीं होती. आपको जिस दिन यात्रा करनी होती है उस दिन की भी टिकट इस ट्रेन में रिजर्वेशन स्लीपर क्लास में खास करके मिल जाती है. जनरल क्लास भी कोई खास भरे हुए नहीं. हाँ, अहमदाबाद के बाद अब जरा जनरल क्लास भरे हुए होंगे क्योंकि शाम को लोग बाग अपने अपने घर जाते हैं. तो जो लोग अहमदाबाद में काम करने आते हैं वो लोग जनरल क्लास में बैठ कर के आनंद तक के जो लोग होते हैं वो लोग इस ट्रेन में बैठते हैं क्योंकि आनंद के बाद ये ट्रेन छायापुरी और दाहोद की ओर निकल जाती है. ये ट्रेन मुंबई की ओर यानी वडोदरा की ओर आगे नहीं बढ़ती. પાટાની આસપાસ જોઈ રહ્યા છીએ રેલિંગ નાખવામાં આવી છે રેલવે તરફથી કે જેથી કરી ये देखिए किस तरह की जगह है ये કે जानवर રેલવેના પાટા ઉપર ધસી ન આવે કે જ્યારે जो ट्रेन पसार थती हो सामने रेलिंग दिख रही है जो वो 130 की स्पीड को मेंटेन करने के लिए ये रेलिंग बनाना आवश्यक हो गया है. वरना लोको पायलट गाड़ी को 130 की स्पीड पर मेंटेन नहीं कर पाता. उसे बार बार ब्रेक लगाने पड़ेंगे अगर कोई जानवर अंदर आ गया. तो ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसी रेलिंग पूरे रूट के ऊपर अब लगा दी गई है क्योंकि अहमदाबाद से मुंबई तक चलने वाली वंदे भारत 130 की स्पीड से ही दौड़ती है. खैर हमारी गाड़ी तो रेंग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे रेंगते रेंगते चल रही है. पता नहीं अहमदाबाद के बाद ये गाड़ी बहुत धीमी हो गई है. ट्रैक के आसपास कोई कामकाज चल रहा होगा जिसकी वजह से ट्रेन को धीरे चलाया जा रहा है. અભિષા ગુજરાતી ચેનલ ઉપર અત્યારે આપણી યાત્રા ચાલી રહી છે ઓખાથી નાથદ્વારા. જે અઠવાડિક ટ્રેન છે દર બુધવારે ઓખાથી સવારે 8:20 ઉપડી અને ગુરુવારે સવારે 6:25 નાથદ્વારા पहुंचे हैं आनंद जंक्शन. आनंद
हम जब भी यहाँ आनंद से गुजरते हैं, बचपन से लेकर आज तक, तो आनंद डेयरी का दूध जरूर पीते हैं। एक समय था जब आनंद की डेयरी बहुत ही प्रसिद्ध थी। आजकल तो खैर इतना नहीं है। ये आनंद है। अब आनंद से, ये आनंद भी जंक्शन है, यहाँ से हम आगे वडोदरा भी जा सकते हैं। यहाँ से छायापुरी की ओर भी बढ़ सकते हैं। दोनों लाइनें अलग अलग हैं और एक लाइन यहाँ से खंभात की ओर जाती है। अब क्योंकि रात हो चुकी है, ये देखिए सामने खिड़की में से एक ट्रेन गुजर रही है, वो दिख रहा है। तो रात हो चुकी है, तो चलो अब सो लेते हैं। और अब उठेंगे सुबह 3:30 बजे, जब हम पहुंचेंगे चित्तौड़गढ़। बीच में छायापुरी, दाहोद और रतलाम, इतने स्टेशन हम छोड़ देंगे। तो ये है चित्तौड़गढ़। हम पहुंचे हैं चित्तौड़गढ़। समय हुआ है 3:30। सामने कोई ट्रेन खड़ी तो है। वैसे भी चित्तौड़गढ़ बहुत ही बिजी स्टेशन माना जाता है। यहाँ आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। इस वक्त भी आपको चाय वगैरह मिल जाएगा। और इस ट्रेन ओखा नाथद्वारा ट्रेन का हॉल्ट भी यहाँ बहुत लंबा है। करीब आधे घंटे से हम खड़े हैं। मैं तो खैर सो गया था, तो 2-3 स्टेशन मैं दिखा नहीं पाया। चलिए निकल पड़े चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से मैंने कुछ पकोड़े और चाय ले लिए हैं नाश्ते के लिए। ये चित्तौड़गढ़ ट्रेन बहुत धीमे धीमे चल रही है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। ऐसे दृश्य रात के कुछ अच्छे ही दिखते हैं, जब लाइटें, अंधेरा चारों ओर हो और कुछ लाइटें जलती हों, तो वो दृश्य बहुत ही अच्छा दिखता है। ये रहे हमारे पकोड़े और चाय। चलो खा के देखते हैं। कुछ खास नहीं है। पकोड़े बहुत खारे खारे लग रहे हैं। मैं तो खा भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, भूखा हूँ तो खा लिया। एक पकोड़ा तो खा ही लिया, बाकी शायद मैं नहीं खा पाऊँ। 30 रुपए के ये पकोड़े थे और एक चाय ली थी। चलो चाय पी लेते हैं। ये पहुंचे मावली जंक्शन। मावली किसी जमाने में अपनी मीटर गेज लाइन के लिए भी प्रख्यात था। यहाँ से नाथद्वारा के लिए एक मीटर गेज की लाइन भी जाती थी। हालांकि अब मीटर गेज की लाइन पर ट्रेन नहीं जाती। अब तो ब्रॉड गेज की लाइन से ही हम लोग नाथद्वारा पहुंचेंगे। नाथद्वारा में एक और जहाँ पर पुराना रेलवे स्टेशन है, वैसे दूसरी ओर नया भी बन गया है। तो ये है मावली जंक्शन। वैसे लगभग पूरे भारत से
जितनी भी ट्रेनें नाथ द्वारा के यात्रियों को लेकर आती है वो यहाँ खाली हो जाती है। ये हमारी ओखा नाथ द्वारा एकमात्र ट्रेन ऐसी है जो हफ्ते में एक दिन यानी गुरुवार के दिन नाथ द्वारा आती है और उसी दिन शाम को वापस ओखा की ओर चल देती है। तो एक ही ट्रेन है जो नाथ द्वारा तक जाती है, बाकी सारी ट्रेनें जो नाथ द्वारा जाना चाहते हैं वो सारे यात्री यहाँ मावली जंक्शन उतर जाते हैं। मावली से नाथ द्वारा करीब 30 किलोमीटर दूर है और नाथ द्वारा रेलवे स्टेशन से श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि असल नाथ द्वारा में है वो 12 किलोमीटर है। यहाँ हमारी जो लोकोमोटिव है उसका रिवर्सल होगा और बदल भी जाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिफाइड लाइन नहीं है। तो हमारा लोको अब बस बदल गया। देखिए अब हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। वैसे उल्टी दिशा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब आए थे उस दिशा में न जा करके अब उसके उल्टी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। वैसे अब ये हमारे लिए सीधी दिशा हो गई है। तो मावली जंक्शन को हम कहते हैं बाय बाय। ये है मावली का रेलवे स्टेशन। सुबह का थोड़ा थोड़ा धुंधल का उजाला जो कुछ भी कहें वो दिख रहा है। अभी बजे हैं 5:30, सुबह के 5:30 और थोड़ा थोड़ा उजाला हो ही गया है। ऐसे वातावरण में फोटोग्राफी करने का बहुत मज़ा आता है। वो आपको जैसे चाहिए वैसे लाइट एंड शेड का ही ये एक क्या कहते हैं गेम है। ऐसा कहा जाता है कि फोटोग्राफी इज द गेम ऑफ लाइट एंड शेड। तो सुबह सुबह के धुंधल के में फोटोग्राफी कुछ अच्छी बन पड़ती है अगर आपके पास वो सारे करेक्शन वगैरह करने के हो। मगर ये तो मोबाइल का कैमरा है तो उतने एडजस्टमेंट इसमें नहीं हो सकते और ना ही 4K का वीडियो बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1080 का बना सकते हैं। एनीवे दृश्य तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आपको ऐसे दृश्य एंजॉय करने हैं तो इस गाड़ी से नाथ द्वारा एक बार जरूर आइए। मावली से नाथ द्वारा का ये रास्ता आपको खुशियों से भर देगा। ये जो प्राकृतिक आनंद है, इस वक्त सूरज भी निकलता हुआ आपको दिखेगा। वो सारी बातें आप सिर्फ अगर खुद आए हों तो ही उसका आनंद आप ले सकते हैं। खैर मावली जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप कोटा भी जा सकते हैं आगे और नाथ द्वारा भी जा सकते हैं। ये हम लोग अभी इस वक्त नाथद्वारा की लाइन के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। कोटा वाली लाइन अलग निकल गई और नाथ द्वारा के बाद ये लाइन आगे नहीं जाती। तो इस वक्त जो दृश्य आपके सामने है वो बड़ा ही खूबसूरत है। ऐसे दृश्य हमें आनंद से भर देते हैं। એટલી ધીમી ગતિએ ચાલે છે પણ ચાલો આપણે કુદરતના આ નજારા જોઈને સમય કાઢીએ। હવે સૂર્યોદય પણ થવાની તૈયારીમાં છે।
ये देखिए सूर्योदय भी अब होने को है, तो सूरज भी थोड़ा थोड़ा पेड़ों के पीछे से झांक रहा है, ऐसा लग रहा है। ये देखिए क्या खूबसूरत सा दृश्य है, ये सूरज दिख रहा है। अब कुछ ट्रेन ने गति दिखाई है, वरना बहुत धीमी धीमी चलती थी, इतनी धीमी कि मैं पैदल ही इससे भी आगे, ट्रेन से आगे निकल जाऊं पैदल चल करके। खैर यहाँ जो ट्रैक दिख रहा है वो मीटर गेज का ट्रैक है। हम पहुंच रहे हैं नाथ द्वारा रेलवे स्टेशन। यहाँ पुराना रेलवे स्टेशन भी है और नया भी अभी बना है, वो रेलवे स्टेशन भी है। वक्त हुआ है 6:30 सुबह के। मावली से महज 15 किलोमीटर दूर है नाथद्वारा का रेलवे स्टेशन, और हमें लग गया पूरा 1 घंटा। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 को जोड़ने वाला फुट ओवर ब्रिज, लेकिन उसका ऊपर चढ़ने का जो जगह, जो वॉक ओवर है, वो बहुत लंबा बनाया है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी नाथ द्वारा। सारे पैसेंजर्स देखिए उतर गए ट्रेन में से। फुट ओवर ब्रिज અને આ બાજુમાંથી પસાર થતો એ વોકવે છે કે જેના ઉપર ચાલીને તમે ફૂટ ઓવર બ્રિજથી પ્લેટફોર્મ સુધી આવી શકો। કેટલો લાંબો બનાવીને રાખ્યો છે। ચાલો पैसेंजरों થાકી ન જાય એટલા માટે આટલો લાંબો। वैसे ट्रेन तो हालांकि खाली हो गई है, तो આપણે અત્યારે વાગ્યા છે સવારના। सारे पैसेंजर्स भी अब बाहर निकलने को हो रहे हैं, धीरे धीरे एग्जिट कर जाएंगे। वैसे आपको एक बात बता दूं कि ये ट्रेन अब शाम को करीब 8 बजे के आसपास वापस ओखा जाएगी। सामने है प्लेटफॉर्म का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, वो जो सामने शेड दिख रहा है वहां से बाहर निकलने का रास्ता है। ये देखिए ये है ओखा नाथद्वारा, और साथ में बिलासपुर का भी एक बोर्ड लगा हुआ है। यानी ये ट्रेन अब वापस ओखा जाने के बाद नाथद्वारा की ओर जाएगी। ये रैक जो है वो बिलासपुर और नाथद्वारा दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि दोनों ट्रेन साप्ताहिक है, हर हफ्ते चलने वाली ट्रेन। नाथद्वारा वाली ट्रेन जो है वो ओखा से बुधवार सुबह निकल करके गुरुवार सुबह 6:30 बजे यहाँ आती है, और यहीं से गुरुवार को ही रात को यहाँ से निकलकर दूसरे दिन शाम को, यानी शुक्रवार को शाम को ओखा पहुँच जाती है। करीब 20-22 घंटे का सफ़र है। तो ये है नाथद्वारा का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। यहाँ लोग बाग अपना सामान उतार रहे हैं। देखिए कितना साफ सुथरा लग रहा है प्लेटफॉर्म। हाँ ये है नाथद्वारा। अब लगा कि हाँ भाई हम नाथद्वारा पहुंच गए। ये एसी के डब्बे, जब हम लोग द्वारका में ट्रेन में बैठ रहे थे तब अनाउंसमेंट हुआ था कि इस ट्रेन में एसी के सारे डिब्बे ट्रेन के पीछे हैं। हाँ, क्योंकि ये हिस्सा ओखा से जब गाड़ी चली थी तो इसके रिवर्स में चली थी,
तो सारे एसी के डिब्बे पीछे थे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ट्रेन में एसी के डिब्बे तो आगे होते हैं, यहाँ पीछे क्यों हैं। अब पता चला कि बावली के बाद ट्रेन का रिवर्सल हुआ तो डब्बे आगे हो गए और इसी डब्बे के बिल्कुल सामने आता है प्रवेश द्वार, जो बाहर निकलने का जो रास्ता है वो। यानी कि एसी के पैसेंजर्स पहले उतर करके सीधे सीधे गेट के बाहर निकल सकते हैं जल्दी जल्दी। और जो लोग जनरल डिब्बे के में बैठे हुए हैं या स्लीपर कोच के 1 2 3 वगैरह डिब्बे में हैं, उनको पूरा चल करके यहाँ तक आना है, क्योंकि आजकल की ट्रेनें बहुत लंबी होती हैं, 22 24 बस ऐसे ही डिब्बे होते हैं हर ट्रेन में। वैसे ये प्लेटफॉर्म एकदम नया नया जैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये बिल्डिंग है, ये शेड है, बहुत अच्छा बना के रखा है। चलिए थोड़ा बाहर निकल कर देखते हैं। और ये हम आ गए बाहर। यहाँ पर भी बाहर नीचे जाने के लिए देखिए रैंप भी बना हुआ है। यानी अगर आप सीढ़ियाँ उतरना नहीं चाहते तो रैंप से उतर करके भी जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मोटरसाइकिल भी ऊपर आ सकती है। सामने ये सारे ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स, वाहन आपको दिखेंगे। ऑटो भी है, मिनी बस भी दिख रही है, कार भी है, वैन भी है, हर तरह के यहाँ पर व्हीकल्स आपको दिख जाएंगे। ये व्हीकल्स श्रीनाथ जी तक आपको लेके जाएंगे। श्रीनाथ जी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। अगर ऑटो में शेयरिंग में जाएंगे तो 50 रुपये लगेंगे, मिनी बस से जाएंगे तो 15 रुपये के आसपास लगता है। और मान लीजिए कि आप इसमें से किसी में भी न गए तो आप अगर यहाँ से थोड़ा दूर जाएंगे तो वहाँ पर एक नेशनल हाईवे है, उस हाईवे से आपको बस और मिनी बस सब कुछ मिल जाएगा। देखिए कितने सारे वाहन हैं। ये एक मिनी बस भी दिख रही है। જો તમે આ બધા વ્હીકલ્સમાંથી બકાત રહી જાઓ તો એક अन्य રસ્તો પણ છે અને એ છે, चलो तो एक नज़र और डाल देते हैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। ऊपर का शेड देखिए, उसको किस तरह से लगाया गया है, ये देखने लायक है। यहाँ नीचे डामर लगा दिया गया है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट है। कुछ अलग ही तरह से ये शेड लगाया है। इस वक्त 7 बजे हैं और धूप छन करके आ रही है। लगभग प्लेटफॉर्म खाली हो चुका है। ये है बाहर का दृश्य, नाथद्वारा रेलवे स्टेशन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ये वही फुटओवर ब्रिज है जो 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ता है। तो चलिए अब कुशाग्र बोरा को दीजिए इजाज़त। अभिषा हिंदी में आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
शेयर कीजिए अपने यारों दोस्तों के साथ। આ રસ્તેથી જ તમે જો આગળ જાઓ તો નેશનલ નમસ્તે છે। તો ચાલો કુશાગ્ર વોરા ને અભિષા ગુજરાતી ચેનલમાંથી રજા આપશો। ફરી મળીશું કોઈ નવા બ્લોગમાં। ત્યાં સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખો, લાઈક કરો અને શેર કરો। અમે આટલી બધી માહિતી જે આપીએ છીએ એ માટે કંઈ નહીં તો એક સબસ્ક્રાઈબનું બટન તો તમે દબાવી જ શકો। હાજી, આ તરફ એ નેશનલ હાઈવે આવેલો છે। રેલવે સ્ટેશન જે વિસ્તારમાં છે એ વિસ્તારનું નામ છે મંડિયાના। આ વિસ્તારનું નામ છે મંડિયાના। આ નાથદ્વારા નથી। નાથદ્વારા અહીંથી 12 કિલોમીટર દૂર છે। ચાલો તો ફરી મળીશું આવતા નવા બ્લોગમાં।